हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ इनवॉइस, टाइप्स ऑफ इनवॉइस, आइटम्स मेंशन इन इनवॉइस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इनवॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? तो एन इनवॉइस इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर स्टेटिंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर एंड टोटल पेबल अमाउंट। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस एक तरह का बिजनेस डॉक्यूमेंट है जिसको सेलर भेजता है बायर को, और उसमें सब चीज़ मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस क्या है गुड की, कितना एक्सपेंस आ रहा है सेलर को अगर वो बिहाफ ऑफ बायर पे कुछ एक्सपेंस कर रहा है, और कितना मतलब बायर को टोटल अमाउंट पे करना है सेलर को, सब मेंशन होता है इनवॉइस पे डिटेल में। नेक्स्ट, आइटम्स मेंशन इन द इनवॉइस। अब इनवॉइस पे कौन कौन से आइटम्स मेंशन होने ज़रूरी होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। सेलर का नेम और एड्रेस मेंशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनवॉइस पे। सेकेंड, डेट ऑफ डिस्पैचिंग द गुड्स। गुड्स कब डिस्पैच हो रहा है उसकी डेट मेंशन होना ज़रूरी है। थर्ड, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर। इनवॉइस पे जो बायर का नेम और एड्रेस है वो भी मेंशन होता है। फोर्थ, द इनवॉइस नंबर एंड ऑर्डर नंबर। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट ऑफ गुड सप्लाई। अब कितना गुड सप्लाई हुआ है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, और कितना क्वांटिटी में हुआ है, क्या रेट है, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। सेलर ने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया है बायर को ये भी मेंशन होना चाहिए इनवॉइस पे। नेक्स्ट, एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सेलर ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। अब सारे एक्सपेंसेस जो भी सेलर ने किए हैं बायर के बिहाफ पे वो भी मेंशन होता है इनवॉइस में। नेक्स्ट, टोटल पेबल अमाउंट। बायर को कितनी टोटल अमाउंट पे करनी है सेलर को वो भी मेंशन होता है। नेक्स्ट, एथोराइज सिग्नेचर ऑफ द सेलर। इनवॉइस पे सेलर के एथोराइज सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन एंड अदर पर्टिकुलर्स। अब जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो भी ट्रेड के हुए हैं वो सब इनवॉइस पे मेंशन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो इनवॉइस क्या होता है? एक आउटकम होता है अगर हम कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और कॉन्साइनमेंट में। जब कोई सेल्समैन, कोई सेल होता है मतलब कोई सेल्स ट्रांजेक्शन होता है, तो जो प्रिपरेशन होता है इनवॉइस का वो कंपलसरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है एक एविडेंस मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, और एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि एक ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है बायर और सेलर के बीच में। तो जो इम्पोर्टेंस है इनवॉइस का वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम कुछ पॉइंट्स समझेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है इनवॉइस गिव इंफॉर्मेशन टू द बायर एंड सेलर और इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ गुड टू बी पेड एंड रिसीव्ड। इनवॉइस क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है बायर और सेलर को या फिर इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को कि उनको कितना अमाउंट ऑफ गुड मतलब देना है, और बायर को होता है कि कितना अमाउंट ऑफ गुड उसको रिसीव करना है। सेकेंड, इट गिव्स फुल पर्टिकुलर ऑफ द गुड लाइक डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस, चार्ज एंड टोटल पेबल अमाउंट। इनवॉइस क्या करता है? हम लोग को एक पूरा पर्टिकुलर देता है कि पूरी डिस्क्रिप्शन देता है कि कितनी क्वांटिटी परचेज हुई है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है, कितना डिस्काउंट मिला है, कितने एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हैं, कितना अमाउंट पे करना है। तो इससे क्या होता है एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द फॉर्मल एविडेंस ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन्स। इनवॉइस क्या करता है? एक फॉर्मल एविडेंस होता है कि सेल हुआ है, सेल ट्रांजेक्शन हुआ है बायर और सेलर के बीच में। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग द गुड बॉट एंड सोल्ड और इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ बायर एंड सेलर और इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इनवॉइस क्या करता है? एक बेसिस प्रोवाइड करता है कि क्या गुड हमने बाई किया है, क्या बेचा है, या क्या इम्पोर्ट हुआ है, क्या एक्सपोर्ट हुआ है, इन सब पर रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है बायर और सेलर को। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड। अब इनवॉइस से क्या होता है? सेलिंग प्राइस जो होता है गुड का वो भी फिक्स करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कन्फर्म वेदर द गुड रिसीव्ड आर एज पर द ऑर्डर प्लेस्ड और नॉट।
इससे क्या होता है, बायर कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने ऑर्डर दिया था उसी हिसाब से गुड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है हमें। नेक्स्ट, इट हेल्प द कंसाइनी टू डिटरमाइन हिज कमीशन फॉर द गुड्स सोल्ड एंड टू रेमिट मनी टू हिज कंसाइनर। ये क्या करता है, कंसाइनी को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में उसका कमीशन, जो भी उसने गुड्स बिकवाए हैं उसके लिए। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड टू पे एंड रिसीव अमाउंट थ्रू बैंक। अब इनवॉइस से क्या होता है, फॉरेन ट्रेड में हेल्प होती है पे करने के लिए और रिसीव करने के लिए अमाउंट बैंक के थ्रू जो भी होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनवॉइस। अब फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की इनवॉइसेस प्रिपेयर की जाती हैं। इनवॉइसेस डिफरेंट होती हैं क्योंकि जो आइटम ऑफ चार्ज होता है वो अलग अलग होता है फॉरेन इनवॉइस के उसमें। हैंस जो इनवॉइस कोड होता है वो डिफरेंट प्राइस मतलब शो करता है डिफरेंट डिफरेंट इनवॉइसेस में सेम गुड के लिए अकॉर्डिंग टू द चार्जेस इंक्लूडेड। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एक्सपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर शुड बी शोन सेपरेटली। अब जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो भी एक्सपोर्टर ने किए होते हैं इम्पोर्टर के बिहाफ पे, वो प्रॉपरली दिखने चाहिए इनवॉइस में। तो कुछ मेन इनवॉइसेस जो फॉरेन ट्रेड में यूज़ होती हैं वो फॉलोइंग है। इसमें सबसे पहला आ जाता है लोको इनवॉइस। लोको इनवॉइस का मतलब क्या होता है, लोकल या गो डाउन प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टर। इट मेंशन ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड। लोको इनवॉइस केवल मेंशन करता है कि गुड का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड। वो कोई भी और मतलब आइटम ऑफ एक्सपेंस जो भी इनकर्ड होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करता है। जो भी आइटम ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं कैरेज ऑफ गुड, अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए या फिर एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर के प्लेस में ले जाने के लिए जितना भी मतलब उसका कॉस्ट लगा है वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कैरियज ऑफ गुड्स आर बोर्न बाय द इम्पोर्टर हिमसेल्फ। अब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक्सपोर्टर के प्लेस से इम्पोर्टर के प्लेस पे ले जाने में गुड्स को खर्च हुए रहते हैं, जितने भी कॉस्ट, वो सब इम्पोर्टर खुद देखता है। हैंस द लोको प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड। लोको प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, FOB इनवॉइस। इट इज़ द फ्री ऑन बोर्ड इनवॉइस। इसका क्या मतलब है, फ्री ऑन बोर्ड इनवॉइस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री डिलीवरी प्राइस अप टू द बोर्ड द शिप। इसे हम फ्री डिलीवरी भी कहते हैं, फ्री डिलीवरी प्राइस बोर्ड ऑफ शिप तक जाने के लिए। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कैरियज ऑफ गुड टिल दे आर लोडेड ऑन द बोर्ड ऑफ शिप। ये इंक्लूड करता है सारे एक्सपेंसेस जो भी कैरियज में लग रहे हैं गुड्स के जब तक वो शिप पे मतलब लोड नहीं हो जाते हैं। दस इट्स इंक्लूड पैकिंग चार्जेस, कार्टेज, लोडिंग चार्जेस, ये सब कुछ इंक्लूड करता है। पैकिंग चार्जेस भी, कार्टेज भी और लोडिंग चार्जेस भी, शिप पे लोड करने का भी। ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड द शिप आर बोर्न बाय द एक्सपोर्टर। अब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं जब तक शिप पे गुड्स मतलब लोड नहीं हो जाते, वो सारे एक्सपेंसेस कौन बॉर्न करेगा, एक्सपोर्टर बॉर्न करेगा। एंड द एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस होंगे शिप पे बोर्ड करने के बाद गुड्स को, वो इम्पोर्टर बॉर्न करेगा। हैंस FOB प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड प्लस ऑल द गुड्स टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड द शिप। इसलिए FOB प्राइस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड जो होगा और जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं जब तक गुड्स जो है शिप पे नहीं गए हैं, जितने भी उसके पहले एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे। थर्ड, C&F इनवॉइस। ये क्या होता है, ये कॉस्ट एंड फ्रेट इनवॉइस होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द फ्रेट ऑफ द शिप टू द FOB प्राइस। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द पेमेंट ऑफ द फ्रेट ऑफ द शिप। जब तक हम मतलब शिप का पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक जितने भी कॉस्ट मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे वो सब एक्सपोर्टर बॉर्न करेगा। द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द पेमेंट ऑफ द फ्रेट ऑफ द शिप आर बॉर्न बाय द एक्सपोर्टर एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड देयर आफ्टर बॉर्न बाय द इम्पोर्टर हिमसेल्फ। अब जब फ्रेट जो है शिप का वो पे कर देगा एक्सपोर्टर और जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब वो ही देखेगा एक्सपोर्टर। अगर उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो इम्पोर्टर देखेगा। हैंस C&F प्राइस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप प्लस फ्रेट ऑफ द शिप। नेक्स्ट हम देखेंगे CIF इनवॉइस। ये क्या होता है, ये कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट इनवॉइस होता है। इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिंग मरीन इंश्योरेंस टू द C&F प्राइस।
अब जो सी और एफ था, कॉस्ट ऑफ फ्रिट इनवॉइस जो था, उसमें इंश्योरेंस भी ऐड किया जाता है, तो ये बनता है सी आई एफ इनवॉइस। ये इंक्लूड करता है सारे एक्सपेंसेस जो भी गुड्स के होंगे टिल गुड्स, जो जब तक मतलब बोर्ड नहीं हो जाती शिप पे, प्लस फ्रिट ऑफ शिप प्लस इंश्योरेंस चार्जेस। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इनकर्ड किए गए होंगे पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस तक के, वो एक्सपोर्टर बॉर्न करेगा, और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इम्पोर्टर बॉर्न करेगा। हेंस सी आई एफ प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड प्लस एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे होंगे जब तक वो गुड्स जो है शिप पे बोर्ड नहीं कर जाता, वो प्लस फ्रिट ऑफ शिप प्लस इंश्योरेंस चार्जेस। नेक्स्ट, फ्रैंको इनवॉइस। फ्रैंको इनवॉइस क्या होता है? इट इज़ द फ्री डिलीवरी प्राइस अप टू द गोडाउन ऑफ द इम्पोर्टर। ये क्या होता है? फ्री डिलीवरी प्राइस होता है जब तक गुड्स जो है इम्पोर्टर के गोडाउन में नहीं पहुंच जाते। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स आर प्लेस्ड इन द गोडाउन ऑफ द इम्पोर्टर। अब इसमें क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस जो होते हैं जब तक जो गुड्स है हमारा वो इम्पोर्टर के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता, जितने भी एक्सपेंसेस तब तक होंगे वो सारे इम्पोर्टर बॉर्न करेगा, और उसके बाद अगर कोई होता है एक्सपेंस तो वो इम्पोर्टर बॉर्न करेगा। हेंस फ्रैंको इनवॉइस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड शिप प्लस फ्रिट ऑफ द शिप प्लस इंश्योरेंस चार्जेस प्लस अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स आर प्लेस्ड इन द गोडाउन ऑफ द इम्पोर्टर। अब हम एक टेबल के हेल्प से ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनवॉइस को समझ सकते हैं। अब इस टेबल में हम देख सकते हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इनवॉइसेस मेंशन है और डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मेंशन है। तो जैसे लोकल इनवॉइस जो होता है उसमें केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड होती हैं, तो केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स की प्राइस मेंशन की गई है इनवॉइस प्राइस में 50 रुपीज़। नेक्स्ट, FOB प्राइस, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड मेंशन होता है और एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड ऑफ द शिप। इनवॉइस प्राइस में केवल वही दोनों मेंशन है और प्राइस हो गया इनवॉइस प्राइस का 75। C&F में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड होती हैं, एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड ऑफ शिप प्लस कैरिएज भी इसमें ऐड होती है, तो इसका इनवॉइस प्राइस हो गया 100 तीनों को ऐड करके। नेक्स्ट, CIF इनवॉइस, इसमें क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड होती हैं, एक्सपेंस अप टू बोर्ड ऑफ शिप, कैरिएज और इंश्योरेंस भी ऐड होता है, तो इसमें टोटल इनवॉइस प्राइस हो गया 125। लास्ट, फ्रैंको इनवॉइस, इसमें क्या होता है? इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐड होती हैं, एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड ऑफ शिप, कैरिएज, इंश्योरेंस और जितने भी दूसरे एक्सपेंसेस होंगे जब तक वो गुड्स इम्पोर्टर के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता, वो सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो इसका टोटल हो गया 150 इनवॉइस प्राइस का। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।